हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 की और टॉपिक है हमारा डीएनए पुनर्योगज तकनीक। ये जो बेटा आपका टॉपिक है या कह लें एक प्रकार से ये आपका एक लॉन्ग आंसर होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर ये पूछा ही जाता है। तो मैं इस टॉपिक को आपको ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। और एक और ज़रूरी बात कि जैसा आप लोगों ने शायद अब तक देख ही लिया होगा या आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा की डेट है या स्कीम वो आ चुकी है। तो आपके 24 फरवरी से एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार गूगल पे जाकर साइट पे जाकर विजिट करिएगा और अपनी स्कीम ज़रूर देखिएगा। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डीएनए पुनर्योगज तकनीक। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ऐसे थ्योरी समझाऊंगी, बताऊंगी। अगर फिर भी मतलब थोड़ी सी आपको टफ लगे तो फिर बाद में मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरी अच्छे से पॉइंट वाइज अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको डेफिनेटली समझ में ज़रूर आएगा। ओके, तो ये तकनीक क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली। इसमें कुछ नहीं होता बेटा। जो डीएनए होता है मतलब जिस डीएनए जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें हमारी किसी कैरेक्टर के या फिर हमारे किसी अच्छे गुण के जो है जीन निर्धारित होते हैं, राइट। तो अगर हमें किसी जीव का या फिर किसी पेड़ पौधे का कोई अच्छा गुण हमें चाहिए, मतलब बहुत सारे जीन्स हमें उसके तैयार करने हैं, तो उसके लिए हम इस तकनीक का यूज़ करते हैं। डीएनए में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या एक जीव डीएनए में दूसरे जीव डीएनए को समायोजित करना पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इस तकनीक द्वारा इच्छित जीन का मतलब वही है कि जिस जीन को या फिर डीएनए के जिस पार्ट को हम चाहते हैं। क्यों चाहेंगे? क्योंकि उसमें कोई अच्छा गुण निर्धारित होगा, राइट। कुछ अच्छी क्वालिटी उसकी उस जीन या फिर डीएनए के उस भाग की वजह से हमें कुछ अच्छी क्वालिटी मिल रही होंगी। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम उसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करें। तो उस डीएनए के भाग को जिसकी वजह से कोई अच्छा कैरेक्टर कह सकते हैं या कोई अच्छा गुण जिसके लिए वो जीन या डीएनए का वो भाग रिस्पॉन्सिबल हो, किसी पौधे के डीएनए का या फिर किसी जीव के डीएनए का, उस भाग को अलग करके उसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करने को ही डीएनए पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। ओके, तो देखते हैं ये जो प्रोसेस होती है आपकी 6 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है डीएनए खंड तैयार करना। डीएनए खंड तैयार करने में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए की जिस भाग की प्रतिकृति बनानी होती है उसे काट कर अलग कर लेते हैं। मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, इसे नोट करिएगा कि जो रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम होता है तो वो हमारे बायो में इसे आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, या फिर एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जो कि कैंची की तरह काम करता है। जैसे कैंची का यूज़ क्या होता है, किसी चीज़ को काटने में हम कैंची का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही अगर बायो में हमें किसी मॉलिक्यूल को काटना है, डीएनए या आरएनए किसी भी मतलब मटेरियल को या किसी भी अणु को या किसी मॉलिक्यूल को काटना है, तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हम इसमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज़ करने वाले हैं। ओके, जो डीएनए के उस भाग को काटकर हमें अलग करके देगा जिस भाग की हम बहुत सारी कॉपियाँ बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग तैयार करना। पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग तैयार करने में क्या होता है, प्लाज्मिड के रिस्ट्रिक्शन स्थल मतलब कि प्लाज्मिड का एक ऐसा भाग जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आकर क्रिया कर सके। एक मतलब ऐसा स्थल होगा जहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम आकर क्रिया करके उसे उस जगह से काट देगा, और वहाँ पर हम डीएनए को, जो डीएनए हमने यहाँ पर काट कर अलग किया, जिस डीएनए खंड को हमने यहाँ पर काट कर फर्स्ट स्टेप में अलग किया था, उस डीएनए खंड को हम डीएनए लाइपेज एंजाइम की सहायता से प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। प्लाज्मिड में
जो डीएनए खंड हमने काटकर अलग किया था, वो जोड़ने के बाद जो डीएनए तैयार हुआ हमारा, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कोई जीवाणु है बेटा, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि प्लाज्मिड क्या होता है। ओके, आई होप आपने नोट किया। जैसे कोई आपका जीवाणु है, ओके, जैसे हमारे अंदर अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, लेकिन हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बस वही अनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे यूज़ में आता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। लेकिन एक जीवाणु है बेटा जिसमें खुद का तो डीएनए होता ही होता है, एक ऐसा डीएनए जो उस जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जो कि सर्कुलर होता है। ओके, इस एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। जीवाणु के एक एक्स्ट्रा डीएनए को ही प्लाज्मिड कहा जाता है, और इस प्लाज्मिड में कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिस वजह से हम इसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। इस डीएनए को ही हमने प्लाज्मिड कहा है। तो हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन साइड होगी जहाँ से ये हम इसे काट कर थोड़ा सा अलग कर लेंगे, और जो डीएनए खंड हमने यहाँ तैयार किया था उसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। हमने प्लाज्मिड क्यों बेटा लिया, क्यों सिलेक्ट किया हमने प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड में क्या होता है कि प्लाज्मिड कोई जीवाणु जिसमें एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है, वो जीवाणु उस प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपियाँ बना सकता है, और हमें वही तो चाहिए, हमें उस इच्छित डीएनए खंड की बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, इसलिए हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। और जीवाणु जो है मेनली हम इश्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु यूज करते हैं। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। इसका अगला स्टेप है पुनर्योजित डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमने पुनर्योजित डीएनए बनाया है, पुनर्योजित डीएनए कैसे, प्लाज्मिड और प्लाज्मिड में इच्छित डीएनए को जोड़कर जो बना उसे हम बोलते हैं पुनर्योजित डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए। ओके, जो हमने पुनर्योजित डीएनए बनाया उसको इश्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु पोषक कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। इश्चेरिया कोलाई कोई स्पेसिफिक जीवाणु नहीं है कि इसी के अंदर प्रवेश कराएंगे, हम पोषक कोशिका के रूप में और दूसरे जीवाणुओं का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इश्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु का यूज किया है। और अगला स्टेप है पोषक कोशिका में संवर्धन, या कह लें पोषक कोशिका का संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है किसी कोई चीज़ है हमारे पास, या कोई हम कहते हैं कोई पार्ट है, उसे हमने लेकर उसकी संख्या में वृद्धि करा दी, उसको हम बेसिकली संवर्धन कहते हैं। ओके, तो उचित वातावरण से यहाँ पर मतलब क्या है कि हम लैब में ये एक प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, उचित वातावरण में पोषक कोशिका में संवर्धन कराने से पोषक कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तथा जिन कोशिकाओं में प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसे स्क्रीनिंग द्वारा पृथक कर लिया जाता है। उस पोषक कोशिका को, जिस पोषक कोशिका में प्लाज्मिड गया है, उस पोषक कोशिका को हम स्क्रीनिंग द्वारा अलग कर लेते हैं। देखिए पहले इसे नोट करिए, फिर मैं यहाँ समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। आई होप आपने नोट कर लिया। ओके, चलिए मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है कि पोषक कोशिका की संख्या में वृद्धि। जैसे हम जानते हैं कोई जीवाणु है जैसे, ठीक है, उस पर मान लीजिए एक्स्ट्रा डीएनए छोड़िए हम, उसका जैसे ये डीएनए है, और जब हम जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो अलैंगिक जनन इस प्रकार करते हैं कि उन्हीं का मतलब जो जनक संतति, जो जनक होता है उसी के 2 पार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब ये टूटेगा और इससे 2 कोशिका बन के तैयार होंगी, तो जो डीएनए एक जनक में था वही टूटकर दोनों कोशिकाओं में जाएगा, उसी का पार्ट जाएगा। तो उसी तरह हम इनमें डिवीज़न ही कराते हैं, जिसके थ्रू पोषक कोशिका यानी कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, और जिन जीवाणुओं में जो प्लाज्मिड हमने तैयार किया था, वो प्लाज्मिड जिन जीवाणुओं में चला जाता है उसको हम अलग कर लेते हैं बाकी जीवाणुओं से। ओके, और अगला स्टेप आता है हमारा डीएनए खंड का पृथक्करण। ओके, डीएनए खंड पोषक कोशिका के अंदर अनुलेखन करता है। और छठवां स्टेप और लास्ट स्टेप है आपका पुनर्योगज डीएनए अणु की क्लोनिंग।
तो पुनर्योगज डीएनए का अंतिम चरण डीएनए खंड की बहुत सारी प्रतिकॉपियाँ प्राप्त करना है। प्रतिकॉपी का मतलब हम फोटोकॉपी से समझ सकते हैं, यानी कि जो डीएनए का खंड हमने काट कर अलग किया था, जिसकी हमें बहुत सारी प्रतिकॉपियाँ चाहिए थी, उसे प्राप्त करना है हमारा लास्ट स्टेप। ओके, इसलिए डीएनए खंड पोषक कोशिका के अंदर बार बार डीएनए विगुणन करता है, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन करता है, जिससे इच्छित डीएनए की ढेर सारी कॉपियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिसे हम जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग भी कहते हैं। ओके, ये तो हो गया, आपका थ्योरी खत्म हो गया। अब मैं आपको डायग्राम के फॉर्मूले से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और फिर से समझाऊँगी। ओके, तो चलो अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या फिर पुनर्योगज डीएनए टेक्निक और या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है पेपर में आपसे कि आरडीएनए तकनीक क्या होती है, ऐसे भी लिख के आ सकता है, या फिर जीन क्लोनिंग क्या होती है, ऐसे भी पूछ सकता है। ओके, तो ये आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन मैंने टाइप बता दिए कि इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ओके, चलो अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड हटाओ, पहले हम यहाँ से हमने कहाँ से शुरू किया था, डीएनए खंड को तैयार करना। मतलब ये हमारे पास एक डीएनए है, जिस डीएनए से हम एक जीन का पार्ट अलग करते हैं, उस डीएनए को हम फॉरेन डीएनए बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एक डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जो किसी अच्छे प्रकार के जीव से या किसी अच्छे प्रकार के पौधे का डीएनए हो सकता है। ओके, यहाँ से हमने उस जीन के भाग को अलग कर लिया जो किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमने उसे अलग कर लिया, इसे हम नाम देते हैं इच्छित डीएनए खंड या फिर जीन ऑफ इंसर्ट। ओके, या फिर डिजायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं। ओके, और ये है आपका प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन साइट है, जहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके क्रिया करेगा और इसे इस जगह से काट देगा, जिससे कुछ इस तरह का प्लाज्मिड दिखेगा। इसमें साइट बन जाएंगी जहाँ पर आपका इच्छित डीएनए आकर जुड़ेगा। किसकी हेल्प से जुड़ेगा? डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम के हेल्प से जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है या इच्छित डीएनए है, ये आकर आपके इस प्लाज्मिड से जुड़ गया। अब ये जुड़ने के बाद इसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। अब आपका पुनर्योगज डीएनए बनकर तैयार हो गया, पर पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो है वो सिर्फ पुनर्योगज डीएनए बनाना नहीं है, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाना है। ओके, ये हमने एक पुनर्योगज डीएनए बनाया, अब हमें इसकी बहुत सारी कॉपियाँ प्राप्त करनी है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया में या फिर प्लाज्मिड में जो उसका एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया में, उसमें उसकी बहुत सारी खुद की कॉपियाँ या फोटोकॉपी कह सकते हैं बनाने की क्षमता होती है। इसके लिए हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अब हम एक बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेंगे। अब देखो, जैसे हमारे शरीर में अगर हमने कुछ बाहर से, मतलब कुछ ऐसा जो हमारे शरीर का नहीं है, राइट। जब आपने मतलब पढ़ा होगा कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता है, जब किसी इंसान में कोई ऑर्गन चेंज किया जाता है, जैसे किडनी ही किसी की खराब हो गई तो उसमें अगर दूसरी किडनी लगाई जा रही है तो पहले किडनी मैच की जाती है, राइट। तो अगर मैच नहीं हुई तो हमारी बॉडी तो उसे रिजेक्ट कर देगी। तो वैसे ही ये जो हमने फॉरेन डीएनए इसमें जोड़ दिया, तो अगर हमने ऐसे ही इस जीवाणु के अंदर इसे प्रवेश कराया तो ये जीवाणु तो इसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये आराम से जीवाणु के अंदर चला जाए और जीवाणु जो है इसे रिजेक्ट भी ना करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेक्टर का। ओके, ये एक प्रकार का वेक्टर लेंगे हम, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर ले जाएगा। ठीक है, और इस बैक्टीरिया की हम बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, जिसे हम पोषक कोशिका का संवर्धन नाम देते हैं। जब जितनी कॉपियाँ इस बैक्टीरिया की बनेंगी, उतनी ही कॉपियाँ आपकी प्लाज्मिड की भी बनेंगी, राइट। तो हमने इसका संवर्धन कराया, जिससे आपको बहुत सारी बैक्टीरिया की कोशिकाएं प्राप्त हुई। अब इन कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो ना जाए, तो उसको हम स्क्रीनिंग, एक प्रोसेस होती है, स्क्रीनिंग द्वारा हम उन बैक्टीरिया कोशिका को अलग कर लेंगे जिसमें हमारा
प्लाज्मिड गया है, क्योंकि हमें नीड तो किसकी है, उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की, क्योंकि हमारा इच्छित डीएनए जो है उसी में है। तो हमने उन बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अलग कर लिया। इन बैक्टीरिया की कोशिकाओं में जो हमने प्लाज्मिड डाला है उसमें जो डीएनए है, इच्छित डीएनए, वो बार बार द्विगुणन करके अपनी कॉपियों को, यानी कि अपने जैसे बहुत सारी कॉपियाँ तैयार कर लेगा, जिसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे, जिससे हमें पुनर्योजित डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आपका एक लॉन्ग आंसर फाइनल है, आपको एक लॉन्ग आंसर तैयार हो चुका है। ओके, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।